हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं केवीएस स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो यहाँ पे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ऑल लेवल वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही तरीके की पोस्ट हैं। तो जो आपका सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के आधार पे होगा। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से आया हुआ है और इसके अलावा क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये आया हुआ है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायबरेली की तरफ से। तो रायबरेली में वैकेंसी आई हुई है जो कि यूपी में है। तो यहाँ पे बताया गया कि साक्षात्कार सूचना जो कि सेशन 2025-26 के लिए है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सिविल लाइंस गोरा बाजार रायबरेली में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, स्पोर्ट्स कोच, नर्स, कंप्यूटर अनुदेशक, योग शिक्षक, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, नृत्य कोच, आर्ट एवं क्राफ्ट आदि पदों के लिए सत्र 2025-26 हेतु अंशकालिक संविदा शिक्षकों कर्मचारियों का पैनल तैयार करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जो भविष्य में पद रिक्त होने की दशा में वरीयता क्रमानुसार बुलाया जाएगा। पदों का चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार किया जाएगा। विस्तृत जानकारी, पात्रता, नियम, शर्त, आवेदन पत्र एवं साक्षात्कार की तिथि को विद्यालय की वेबसाइट, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे साथ में इंटरव्यू की डेट बताई है कि 5 फरवरी को पीआरटी शिक्षक का इंटरव्यू होगा, 6 फरवरी को स्नातकोत्तर शिक्षक जो कि पीजीटी हैं, और साथ में सब्जेक्ट भी मेंशन किए गए हैं। तकरीबन सभी सब्जेक्ट पे वैकेंसीज आई हुई हैं। उसके अलावा 6 ही तारीख को टीजीटी का भी इंटरव्यू है। फिर 7 तारीख को नर्स, नृत्य कोच, योग शिक्षक, आर्ट एवं पेंटिंग शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर और परामर्शदाता और साथ ही साथ कंप्यूटर अनुदेशक के पोस्ट पे इंटरव्यू है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोच जो कि बास्केटबॉल, फुटबॉल एवं जूडो, कराटे से संबंधित खेलों में प्रशिक्षण प्राप्त स्पोर्ट्स कोच ही आवेदन करें। आगे इन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत विवरण एवं विषय संबंधित योग्यता जानने हेतु केंद्रीय विद्यालय रायबरेली की नीचे दी गई वेबसाइट का अवलोकन करें। इच्छुक अभ्यर्थी समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं उनकी सव्य प्रमाणित 6 प्रति सहित उपयुक्त दिनांक को साक्षात्कार के लिए अपने साथ लेकर प्रातः 8:30 से 10 बजे तक उपस्थित होना सुनिश्चित करें। सभी डिग्री, कोर्स, प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक पूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पहले कोई भी आवेदन नहीं करना, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। और पोस्ट वाइज यहाँ पे इंटरव्यू की डेट बता दी गई है। 1 से अधिक पदों के आवेदन हेतु अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। और साक्षात्कार के दिन प्रातः 10 बजे के बाद किसी का पंजीकरण साक्षात्कार हेतु नहीं किया जाएगा। तो सुबह जाके ही आपको पंजीकरण कराना है। संविदा शिक्षकों कर्मचारियों के वेतन भत्ते केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार देय होंगे। साक्षात्कार हेतु संविदा शिक्षकों कर्मचारियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। इसके बाद इन्होंने डिटेल क्वालिफिकेशन बताई है कि पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, किसी भी सब्जेक्ट में आपका जो भी फिल कर रहे हैं आप जिस भी सब्जेक्ट में, तो उसमें आपकी मास्टर होनी चाहिए। साथ में आपका बीएड होना चाहिए और आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। तो पीजीटी में किस किस सब्जेक्ट की पोस्ट है? कंप्यूटर साइंस की है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। तो इनमें से आप जिस भी सब्जेक्ट में फिल करोगे उसमें आपकी मास्टर होनी चाहिए। साथ में आपने बीएड किया हो, हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आता हो। इसके बाद टीजीटी की है, तो टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, बायोलॉजी, संस्कृत और मैथ की है। तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में जिस भी सब्जेक्ट में आप पोस्ट फिल कर रहे हैं तो वो आपने अपना ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा हो।
और इसके अलावा CTET चाहिए है और B.Ed होना चाहिए आपके पास, और हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चाहिए आपको TGT लेवल के लिए। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो स्पेशल एजुकेशन में B.Ed और डिप्लोमा किए हुए अभ्यर्थी हैं वो जर्नल सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है E पॉइंट में। ठीक है, अपना अच्छे से इसको पढ़ ले नोटिफिकेशन को और उसी के बेसिस पे अपना आवेदन करें और इंटरव्यू के लिए जाएं। उसके बाद प्राइमरी टीचर की है तो इसके लिए 12th होनी चाहिए। उसके बाद आपने डिप्लोमा किया हो 2 साल का, आपका CTET क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 1, हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है तो इसके लिए MSc BE BTech या BCA MCA MSc IT या MA विद PG DCA, तो जो भी आपके क्वालिफ़िकेशन है इनके अकॉर्डिंग तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोच फॉर फुटबॉल, बास्केटबॉल और जूडो, तो इसमें डिप्लोमा होना चाहिए आपका, या आपने BPED या MPED किए हों। और उसके बाद योगा टीचर की वैकेंसी है तो इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास या 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। काउंसलर की पोस्ट है तो BA BSc साइकोलॉजी होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए काउंसलिंग का, और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस डिजायरेबल में मांगा है इन्होंने, और वर्किंग नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। उसके बाद स्टाफ नर्स की है तो BSc नर्सिंग हो या डिप्लोमा होना चाहिए आपका जनरल नर्सिंग में, तो साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए काउंसिल में। 7 आवर पर डे वर्किंग आवर है। इसके बाद देख सकते हो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है जो कि प्राइमरी के लिए है, तो 12th होनी चाहिए आपकी, साथ में आपने डिप्लोमा किया हो स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हो और भी काफ़ी सारे, अगर आपके कोई इक्विवेलेंट कोर्स है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा डांस कोच की पोस्ट है तो इसके लिए आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या आपने डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 ईयर का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा। आर्ट एंड पेंटिंग कोच की वैकेंसी है तो इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए आपका और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश में, और कंप्यूटर आना चाहिए आपको। इसके अलावा ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है तो ये आपको फिल करके लेके जाना है। इसके साथ ही साथ आपको अपने ओरिजिनल प्लस एक सेट फ़ोटोकॉपी का, जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो सभी लेके जाने हैं, और जो भी आप सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी लेके जाओगे वो सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए। तो देख सकते हो आप जिस भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो उसकी डेट देख के उसके आधार पे आप जो भी इनका स्कूल के लोकेशन है तो उस पे इंटरव्यू के दिन पहुंच सकते हैं। ठीक है, 3 दिन इंटरव्यू है, 5, 6 और 7 को, तो अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग आप उसी डेट को इंटरव्यू के लिए जाए। सुबह आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 8:30 से 10 बजे के बीच में, और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।